हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गोइंग ऑन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब तक हम आपको बेसिक फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं वो वीडियो बना के दे चुके हैं। नेचर ऑफ रूट्स का भी वीडियो बना के दे चुके हैं। आज हम वर्ड प्रॉब्लम लेके आए हैं आपके लिए, स्पेशली स्पीड्स के ऊपर एंड वर्किंग टाइम के ऊपर, तो जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय करें। टॉपिक वाइज वीडियो चल रहे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं स्पीड के ऊपर। वर्ड प्रॉब्लम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours and 30 minutes. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हम आपको डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम के क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी करवा चुके हैं। मैंने कहा था कि इसके कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं और वही स्टेप सब जगह होते हैं। इसी मेथड्स पे अभी मैं यहां पर भी क्वेश्चन करने जा रहा हूं। तो अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर जा रही है बोट और टोटल टाइम ले रही है 4 hours 30 minutes। तो अब इस पर हम क्या करेंगे, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो हम ये सपोज कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर and speed of the boat in still water 15 किलोमीटर पर आवर। ये दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर पर आवर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ये दोनों सपोज करने होते हैं, दोनों ही निकालने होते हैं, इसलिए वहां पर लीनियर इक्वेशन बनती है 2 वेरिएबल्स में। यहां पर एक इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, एक निकालनी होगी, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा आपका 15 + x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, ये आपका आ जाएगा 15 - x किलोमीटर पर आवर। 15 हमने पहले लिखा है क्योंकि बोट की स्पीड जो स्टिल वाटर का मतलब पाउंड या स्विमिंग पूल, ये स्पीड ज्यादा होगी स्ट्रीम की स्पीड से, यानी कि रिवर की स्पीड से। अगर रिवर की स्पीड ज्यादा हो गई तो फिर बोट को उधर बोटिंग करने का कोई चांस नहीं मिलेगा, बाकी काम रिवर कर देगी। कोई भी स्विमर हो या बोट हो, वो उन्हीं रिवर में बोटिंग या स्विमिंग कर पाएंगे जहां रिवर की स्पीड कम होगी और बोट या स्विमर की स्पीड ज्यादा होगी। टाइम टेकन बाय बोट, टाइम टेकन डायरेक्ट लिख दो, इन डाउन स्ट्रीम is 30 upon 15 plus x, and time taken in upstream is 30 upon 15 minus x। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर स्पीड। तो 30 upon 15 plus x plus 30 upon 15 minus x is equal to 4 hours 30 minutes। 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 9/2। 31 upon 15 plus x plus 1 upon 15 minus x is equal to 9/2। तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 30 into 30 upon 225 minus x square 9/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो पूरी इक्वेशन आ जाएगी, पूरा सॉल्व होके आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 25। पूरा सॉल्व होके x स्क्वायर इक्वल टू 25 और जो आपको दे देगा x इक्वल टू प्लस माइनस 5। x की वैल्यू प्लस भी 5 आ रही है, माइनस भी 5 आ रही है।
स्पीड निगेटिव हो नहीं सकती है, सो देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया। ये इसकी मेथड हो गई डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की। अब नेक्स्ट आइए, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट ड्यू टू बैड वेदर फ्रॉम इट्स शेड्यूल्ड टाइम and in order to reach its destination 1500 km away in time, it had to increase its speed by 100 km per hour from its usual speed. Find its usual speed. एक प्लेन बैड वेदर की वजह से 30 मिनट से लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन उसको अपने डेस्टिनेशन जो कि 1500 किलोमीटर अवे पर है, राइट टाइम पर पहुंचना है, तो उसके लिए प्लेन को 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ानी पड़ी। तो बता, क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी यूजुअल स्पीड यानी कि उसकी नॉर्मल स्पीड क्या है। तो हम सपोज कर लेंगे लेट यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर यूजुअल टाइम 1500 upon x hours, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फॉर्मूला, न्यू स्पीड x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर, टाइम बढ़ गया 100 किलोमीटर, न्यू टाइम 1500 अपॉन x प्लस 100 आवर्स। अब इन दोनों टाइम का डिफरेंस है 30 मिनट्स। इसे 30 मिनट्स को कवर करने के लिए तो स्पीड बढ़ानी पड़ी, तो इनका टाइम का डिफरेंस है 30 मिनट्स। मोर टाइम स्पीड लेस टाइम, लेस स्पीड मोर टाइम, तो इसमें दोनों को माइनस कर देंगे। 1500 अपॉन x, 1500 अपॉन x प्लस 100 इक्वल टू 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर दो 1/2। 1500 कॉमन ले लो, 1/x प्लस 100 इक्वल टू 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1500 इंटू 100 अपॉन x स्क्वायर प्लस 100x। हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये रिजल्ट आ गया, तो ये हो जाएगा 1/2। और इससे आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर प्लस 100x माइनस ये इक्वेशन बन गई इसको 0। इससे आपके ये इक्वेशन बन गई। अब इसके दो फैक्टर जिसको माइनस करने से 100 आए, तो ये दो फैक्टर आपके हो जाएंगे 600 इंटू 500 इक्वल टू, ये आपके दो फैक्टर हो जाएंगे, एंड 600 माइनस 500 इक्वल टू 100, और 100 ये है x का कोफिशिएंट, तो आप इसको लिख दीजिए x प्लस 600 x माइनस 500 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 600 एंड x इक्वल टू 500। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर स्पीड ऑफ प्लेन is 500 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ प्लेन इज 500 किलोमीटर पर आवर। यही निकालनी थी यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन 500 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए अब अगले क्वेश्चंस में आएंगे। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस। 2 water taps together fill the tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank.
separately. Find the time in which each step separately fill the tank. This question is based on time and work. ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी करवा चुका हूँ, टाइम एंड वर्क पर। इस पर अगर क्वेश्चन डेज में दे रखे हैं तो हम 1 डेज का वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ पर आवर्स पे दे रखे हैं तो हम 1 आवर का वर्क निकाल लेते हैं। सेम मेथड है, सेम स्टेप्स है, जैसे मैंने वहां एक्सप्लेन किया था। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर है 2 टैप्स जो एक टैंक को भर रहे हैं और ये दोनों टुगेदर मिलके 9 3/8 आवर्स में भर रहे हैं। अब जो जिसका डायमीटर ज्यादा है, जिस टैप का, वो स्मॉलर टैप से 10 आवर्स कम में भर देता है। तो हमको वो पूछा जा रहा है दोनों टैप सेपरेटली अलग अलग कितना आवर्स लेंगे उस टैंक को फिल करने में। हमने क्या किया, टाइम सपोज कर लिया स्मॉलर टैप का कि वो x आवर्स में फिल करेगा। तो अगर x आवर्स में फिल करेगा तो वो वॉल्यूम ऑफ टैंक को फिल करेगा 1 आवर में। हम 1 आवर का वर्क निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1/x। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर, हम सबका 1 आवर का वर्क निकाल लेंगे। यही मैंने आपको वहां भी एक्सप्लेन किया था। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर डेज दे रखे हैं तो 1 डेज का वर्क निकाल लेंगे, आवर्स दे रखे हैं तो 1 आवर्स का वर्क निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर इक्वल टू 1/x - 10, क्योंकि इस पर लिखा है 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। अब दोनों टैप मिलकर 9/38 आवर्स ले रहे हैं, जिसको हम लिख देंगे 75/8 आवर्स। फिर इसका भी हम 1 आवर्स का वर्क निकाल लेंगे तो 1 आवर्स का वर्क हो जाएगा 8/75, अपोजिट कर देंगे 8/75। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर, सबको 1 आवर में कन्वर्ट कर देंगे। टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर प्लस टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर इक्वल टू टैंक फिल्ड बाय बोथ द टैप इन 1 आवर, सबका 1 आवर का वर्क निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x - 10, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। जब 1 आवर का वर्क निकालेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/75। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 5 अपॉन x² - 10x इक्वल टू 4/75। 2 हमने कॉमन लिया यहां से और 2 से 8 डिवाइड हुआ, 4 आ गया, ये बन गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 4x² - 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। इसका हम डी कैलकुलेट कर लेंगे, b² - 4ac, that will be -115 whole square minus 4 into 4 into 375, और ये हमको दे देगा 7225। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7225। अब हम इससे रूट्स निकाल लेंगे, x इक्वल टू -b प्लस -√d अपॉन 2a। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 115 प्लस -7225 अपॉन 2 into 4, इससे आपका आ जाएगा 115 प्लस -7225 का स्क्वायर रूट होता है 85 अपॉन 8। अब एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे तो x के 2 आंसर आ जाएंगे। x इक्वल टू, एक तो आएगा 25 और दूसरा x आएगा 15/4। 15/4 हम ले नहीं सकते क्योंकि जब इसमें से 10 माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो इसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे हमारे 2 मिल जाएंगे। Therefore स्मॉलर टैप fill the tank
fill the tank in 25 hours, and larger tap fill the tank in 15 hours. 10 माइनस कर दीजिए इसमें से, ये आपके आंसर हो जाएंगे. है ना अच्छा क्वेश्चन. ये टाइम एंड वर्क के ऊपर हो गया. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब इसको मिटा लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ट्रेन एंड ट्रेवल वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, a train travels at 360 kilometer at a uniform speed. If the speed has been 5 kilometer more, it would have taken 1 hour less for the same journey. 360 किलोमीटर ट्रेन को जाना है और इसके अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी जाए तो टोटल जर्नी में, सेम जर्नी में उसको 1 घंटा कम लगता है. ऑब्वियस है. अगर हम चल रहे हैं और चलते चलते दौड़ने लग जाए तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, समय कम लगेगा. उसी का क्वेश्चन है. लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. तो टाइम टेकन इक्वल टू 360 अपॉन x आवर्स. ये तो टाइम टेकन हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड से. और जब टाइम स्पीड बढ़ जाएगी तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा? न्यू टाइम 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स. अब इन दोनों टाइम का डिफरेंस 1 आवर है. इसमें स्पीड कम है तो जब स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा लगेगा, जब स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा. लेस स्पीड मोर टाइम, मोर स्पीड लेस टाइम. तो 360 अपॉन x, 360 x प्लस 5 इक्वल टू 1. 360 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1 इक्वल टू. अब ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 360 x प्लस 5 माइनस x इक्वल टू 1. x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0. तो 1800 के 2 फैक्टर, तो 45 इंटू 40, ये आपका 1800 हो जाएगा. 1800 एंड 45 माइनस 40 इक्वल टू 5. तो x माइनस x प्लस 45 एंड x माइनस 40 इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू माइनस 45 एंड x इक्वल टू 40. x इक्वल टू माइनस 45, x इक्वल टू 40. तो स्पीड ऑफ ट्रेन is 40 किलोमीटर पर आवर. यही निकालना था हमें, स्पीड ऑफ ट्रेन, और स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर. तो आज हमने आपके साथ वर्ड प्रॉब्लम में डिस्कस किए स्पीड के ऊपर क्वेश्चंस एंड टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चंस. और अगले वीडियो में कुछ अलग तरह के क्वेश्चन हम लेके आएंगे. वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से और मेथड से, एंड मेथड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्योंकि टॉपिक वाइज में लेके चल रहा हूं. कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन है एंड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट.
अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 इज ऑन राइज. योर हेल्थ एंड योर well-being are very important. Be careful and take it very seriously. And अपने हेल्थ का ध्यान रखिए. टेक ऑल प्रिकॉशंस एंड मास्क जरूर पहनिए, हाथों को धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहिए. एंड wish you, your family, a very, very happy Easter. Thank you very much.